हर इंसान से कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को लेकर के इंसान से गलतियां हो जाया करती हैं, क्योंकि ये गलतियां कर्म के उदय से भी होती हैं। इसलिए कोई ही व्यक्ति संसार में गलती से, बुराई से रहित नहीं होता। यदि हमारे प्रति कोई गलत करता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे भी अशुभ कर्म का उदय हो सकता है। तभी तो सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया, अपशब्द बोले, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं। अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों की गलती को भूलना ही होगा। जो भूतकाल के कड़वे अनुभव को नहीं भूल पाते वो कभी संबंध स्थायी नहीं बना पाते। एक बात और रखें, हमेशा याद रखें कि जीवन निर्माण की दिशा में अपनी गलती हो तो साफ करें, और यदि दूसरे से गलती बने तो उस गलती को माफ़ करें। यदि हम अपनी गलती को साफ करते हैं और दूसरी गलती को माफ़ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व निखर कर के सामने आता है। एक कहानी है, हम अपने जीवन में क्या भूलें और क्या याद रखें। तो सौराष्ट्र नाम का एक देश था। उस देश में एक द्वारिका नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक गांव का मुखिया रहा करता था जिसका नाम था हेमंत। उस हेमंत के दो बेटे थे, एक का नाम था अजीत, दूसरे का नाम था सुरजीत। अब आयु पूर्ण होने पर हेमंत का तो स्वर्गवास हो गया। अब दोनों भाई रहते थे और पिता ने व्यवस्था की दृष्टि से दोनों को अलग अलग मकान, जमीन जायदाद सुपुर्द कर दी थी, बंटवारा हो चुका था। एक बार बड़े भाई से छोटे भाई ने अपशब्द कह दिए। बड़े भाई को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनसे संबंध तोड़ लिया, उनसे बात भी नहीं करते। छोटे भाई ने कई बार क्षमा मांगी, हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, बड़े भाई क्षमा करिएगा। पर आदमी के दिल में जो बात चुभ जाती है वो बहुत खतरनाक होती है। कहते हैं कि गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव नहीं भरता। ऐसी ही दशा उनकी थी। अब छोटे भाई की बेटी की शादी थी। उसने आमंत्रित किया अपने बड़े भाई के लिए कि भाई आप हमारे बेटी की शादी में पधारिएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तुम्हारे घर में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन उन्हें एक बात याद आई कि हमारे जो बड़े भाई हैं अजीत जी, वह संत के पास जाया करते हैं। क्यों ना हो अपन संत से बात करते हैं और संत उनसे कहें और हमारे घर का पुनः जो सामंजस्य था वो स्थापित हो जाए। संत से जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी। संत ने उस बात को सुना और संत ने एक दिन उसके भाई को, बड़े भाई को बुलाया और बड़े भाई से कहा, भाई आप रोज़ प्रवचन सुनने आते हो? बोले आता हूँ। मैंने सुना है कि आप दोनों भाइयों में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के घर नहीं जाते। बोले हाँ, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊँगा, छोटे भाई के। बोले क्यों नहीं जाओगे? इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि एक बार उसने ऐसा कटु वचन बोला था जो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले रविवार को हमने कौन सा प्रवचन किया था? संत ने पूछा, भाई पिछले रविवार को बताओ मैंने कौन सा प्रवचन किया था? बोले याद नहीं आ रहा है। बोले और याद करो। बोले नहीं आ रहा है। तो संत ने मुस्कुराकर कहा, भाई भक्त, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम अच्छी बात जो हमने बोली थी रविवार की, उस प्रवचन को तुम याद नहीं रख रहे हो, और बरसों पहले तुम्हारे भाई ने बुरा कहा था वो याद रख रहे हो। इसका अर्थ है तुम बुराइयों का संग्रह कर रहे हो, अच्छाइयों का नहीं कर रहे हो। आज से शुरुआत कर दो, बुराइयों का त्याग कर दो और अच्छाइयों का संग्रह शुरू कर दो, तो तुम्हारा जीवन बड़ा पवित्र और निर्मल बन जाएगा। यह बात सुनकर के उसे लगा कि वास्तव में हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम गलत बातों को, कटु अनुभवों को तो संजो कर रखते हैं और अच्छा जो कुछ मिलता है उसे हम भूल जाया करते हैं। तो आज के बाद हमें याद रखना है कि कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो उसे याद रखें, कोई बुरा करता है तो भूल जाएं। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। हमेशा खुश रहो और मुस्कुरा दो।
हमेशा खुश रहो और मुस्कुरा दो, पुरानी रंजिशों को यूं ही भुला दो, पुरानी रंजिशों को यूं ही भुला दो। क्योंकि बंधु भूतकाल को भूलने में ही फायदा है। मैं कहा करता हूँ, भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़। चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।